आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर और मैं हूं आपके साथ मुस्कान साहू। इंडिया टाउन न्यूज के बुलेटिन खबर बस्तर में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। बाढ़ में 20 घंटों तक फंसा रहा बुजुर्ग किसान, प्रशासन और गोताखोरों की टीम ने किया रेस्क्यू, परिवार ने गोताखोरों को दिया धन्यवाद। माओवादी गतिविधियों के अंत की घोषणा, इस दिशा में सरकार तेजी से बढ़ा रही कदम, 4000 से अधिक जवानों की तैनाती की योजना। लगातार हो रही बारिश से जिले में अफरा तफरी का माहौल, ब्लॉक और जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा, सैकड़ों जमीन में लगे फसल बर्बाद। बस्तर संभाग में बारिश ने बरपाया कहर, 7 जिलों में बन गए हैं बाढ़ जैसे हालात, जिले में जनजीवन हो रहा प्रभावित। कांकेर में माओवादी नेता की साथियों ने की हत्या, छत्तीसगढ़ के नक्सली संगठनों में अंदरूनी कलह, तेलुगु माओवादी नेता विजय रेड्डी के निर्देश पर हत्या। लगातार बारिश से दर्जन भर गांव आए बाढ़ की चपेट में, 3 राज्यों से संपर्क टूटा, 2006 जैसे बाढ़ की स्थिति हो सकती है निर्मित। सोनपुर मसपूर मार्ग में बुलेंगर नाला उफान पर, जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे ग्रामीण, झमाझम बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। बच्चे जान जोखिम में डालकर कर रहे नदी पार, मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर, बारिश में स्कूल जाने के लिए करते हैं नदी पार। अब खबरें विस्तार से। कोंडागांव जिले में पिछले 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों के नदी नाले काफी उफान पर है। इसी तरह बड़े राजपुर विकासखंड के ग्राम छिंदली और धामनपुरी को बड़े राजपुर ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्ग में स्थित भंवरडिग नदी भी काफी उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण पानी नाले के ऊपर से गुजरने लगा है, जिसके कारण इस मार्ग से आवागमन करने वाले लोगों और खास तौर पर स्कूली बच्चों को न चाहते हुए भी जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ रही है। लोगों का कहना है कि कई बार यहां पुल निर्माण की मांग की गई, लेकिन आज तक पुल निर्माण के संबंध में शासन प्रशासन ने कोई पहल नहीं की है। दरअसल ये भंवरडिग नदी धामनपुरी को बड़े राजपुर ब्लॉक मुख्यालय को जोड़ने वाली नदी है। इस गांव से होकर ब्लॉक मुख्यालय बड़े राजपुर विश्रामपुरी से उड़ीसा के लिए रोड जाती है, जहां पुल नहीं है, जिसके कारण गांव के लोग या फिर स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर नदी को पार करते हुए स्कूल जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। यहाँ लगातार बारिश हो तो 6 से 7 दिन में बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। स्कूली बच्चों का और गाँव वालों के लिए आवाजाही पूरी तरह ठप हो जाती है। लगातार हो रही बारिश से सुकमा जिला मुख्यालय समेत 2 नगर पंचायत एवं दर्जन भर गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वहीं 3 राज्यों से संपर्क भी टूट चुका है, जिससे NH30 में जगह जगह पानी भरा हुआ है। लगातार प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए आग्रह कर रहा है। वहीं पुलिस ने अपनी तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। बता दें, झमाझम बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जगह जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं तो कई घरों में पानी घुस गया है। लोग देर रात से अपने घरों में पानी निकालकर रात काट रहे हैं। सुकमा जिले में बीते 10 दिनों से लगातार हो रही बारिश का प्रभाव अब सीधे जनजीवन पर पड़ता नजर आ रहा है। बाढ़ का पानी अब सीधे लोगों के घरों में घुस रहा है, जिससे लोगों के मन में भय का वातावरण बन गया है। ग्रामीण इलाकों की अगर बात की जाए तो ग्रामीण इलाकों में नदी से लगे हुए गांव में जल भराव की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। वहीं बताया जा रहा है कि यूं ही लगातार बारिश होती रही तो 2006 जैसे बाढ़ की स्थिति निर्मित हो जाएगी। लगातार जिले में जिस तरह से बारिश हो रही है, उस लगातार बारिश के चलते पूरी नदी नाले उफान पर है। वहीं शहर के अंदर पूरी तरह से बाढ़ का पानी घुस चुका है। साथ ही निचले बस्तियों में पानी लबालब भरा हुआ है, जहां पूरे सुकमा नगर के अलावा
सुकमा जिले के कोंटा से लेकर दोरनापाल और साथ ही छिंदगढ़ के कई इलाकों में बाढ़ का पानी डूब चुका है। साथ ही कई घरों में जो है पानी डूब चुका है, कई घर बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। उसी के साथ 3 राज्यों का आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा का जो है पूरी तरह से संपर्क टूट चुका है। NH-30 पूरी तरह से पानी से लबालब होके जो आवागमन बाधित हो चुका है। उसी के साथ ही लोगों को मदद पहुंचाने के लिए जहां जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, वहीं पे पुलिस भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं लोगों को सुरक्षित स्थानों पे ले जाने के लिए। और लोगों से भी अपील बार बार की जा रही है कि वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लगातार तूफान जारी है, लगातार बारिश जारी है, अगर ऐसे ही और 24 घंटे अगर पानी गिरता रहा तो 2006 की तरह जो है बाढ़ पूरी तरह से शहर को डुबो देगा। और जिस तरह से पानी गिर रहा है वो उससे हालात और बदतर होने के आसार है। फारूक अली, सुकमा, इंडिया टाउन न्यूज। देर रात से हो रही झमाझम बारिश के चलते नारायणपुर में नदी नाले उफान पर है। नारायणपुर क्षेत्र के सभी नदी नालों में तेज जल बहाव होने के चलते आसपास के जनजीवन को तो नुकसान पहुंच ही रहा है, साथ ही साथ कई स्थानों में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र से जोड़ने वाले बड़े बड़े सड़क भी अब खाई में तब्दील हो गए हैं। इस आफत की बारिश ने क्षेत्र के लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। नदी नाले उफान पर बह रहे हैं। ऐसा ही एक दृश्य आपको दिखाएंगे नारायणपुर अंतर्गत आने वाले अबूझमाड़ क्षेत्र के कोहका मेटा की सड़क की, जिसके ढह जाने से लोगों का कितना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए नारायणपुर से हमारे संवाददाता आकाश सिंह की ये खास रिपोर्ट। कल देर रात से हुई बारिश के चलते नारायणपुर में जो जल सैलाब है वो देखने को मिला है। और जो ये जल सैलाब है वो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आफत बन गई है। आज हम ग्राउंड रिपोर्ट करने पहुंचे हैं नारायणपुर के अबूझमाड़ क्षेत्र अंतर्गत, जहां की स्थिति आपको मैं बता दूं। अभी हम जहां मौजूद हैं वो गांव है कोहका मेटा और नारायणपुर का जो एक पुल है, बीच का मार्ग है और इसके बाद गांव कोहका मेटा पड़ता है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि क्या स्थिति है अभी वर्तमान में। स्थिति आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, एक प्रकार का खाई नुमा गड्ढा बन गया है। एक पुलिया था जिसका अप्रोच मार्ग बन गया है, जिसके चलते कहीं ना कहीं आवागमन करने वाले लोगों को काफी नुकसान हुआ है और आवागमन जो है पूरी तरीके से बाधित हो गई। जिला मुख्यालय से अबूझमाड़ के कई ग्रामों का जो संपर्क है इसी पुल के माध्यम से होता था। एकमात्र पुल है जो अबूझमाड़ के कोहका मेटा जो तहसील है उसको जोड़ने का कार्य करती है। लेकिन ये इसके बह जाने से कम इस क्षेत्र के कम से कम 100 से अधिक गाँव हैं जो प्रभावित होंगे, जो कहीं ना कहीं इनको आने जाने में, आवागमन में दिक्कत होगी। अप्रोच मार्ग के बह जाने के चलते आवागमन पूर्णतः ठप हो चुकी है। ग्रामीण चोटिल होने का जोखिम उठाकर मजबूरन खाई नुमा गड्ढे को पार कर रहे हैं। जिस तरह से अप्रोच मार्ग बह गया है, इसे देखकर लोहे के पुल को भी नुकसान पहुंचने के आसार है। 24 घंटे का समय गुजर जाने के बावजूद अप्रोच मार्ग बहे पुल पर किसी भी प्रकार के सुरक्षा व्यवस्था जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन के द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है। ऐसे में किसी के साथ कोई अप्रिय घटना घटी तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, यह पूछने वाला सवाल है। जान जोखिम में डालकर अभी कोशिश कर रहे हैं इस जो नाला है उसको पार करने का, एक खाई नुमा जो गड्ढा है उसको पार कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के महिला पुरुष सभी इसी क्षेत्र का उपयोग करते हैं आने जाने में। वर्तमान में यहाँ पे कुछ ग्रामीण मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ वो है समस्या है उसके बारे में। क्या नाम है भी आपका? मेरा रमेश कुमार नेता है। कौन से गांव के रहने वाले? मैं ग्राम मुरनार। यहाँ से कितना किलोमीटर है आपका? यहाँ से 5 किलोमीटर। तो आप लोग को आने जाने में किस प्रकार की दिक्कत हो रही है? बहुत सारी दिक्कत हो रही है। ये जैसे उधर मुरनार की बात करें तो और भी बीच में पुलिया पड़ते हैं, उनका क्या स्थिति है? जी, पूरा वहाँ का भी बह गया है मिट्टी मुरुम। आने जाने के जैसे यहाँ अभी 108 एम्बुलेंस को भेजना है या फिर किसी प्रकार की सुविधा भेजनी है तो अभी जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। नहीं जा सकता है। तो कोई शासन प्रशासन का कोई आदमी अभी तक दिखा? नहीं दिखा। कोई नहीं आ रहा है? नहीं दिखा। कोई आप लोग की बात सुनने कोई अभी तक के कलेक्टर या फिर इधर से कोई SDM कोई आए हैं? नहीं। खाई नुमा गड्ढे को पार कर रहे एक युवक से जब हमारे संवाददाता ने सड़क का गड्ढे में तब्दील हो जाने के कारण से हो रही परेशानी के बारे में पूछा
तो सुने उसने क्या कुछ कहा। अबुझमाड़ क्षेत्र में ग्रामीण है वो आवागमन अभी भी देखिए आप एक व्यक्ति है जो पार कर रहे हैं, आपको मैं दिखाना चाहूंगा, देख सकते हैं ये हाथों में बैग लिए हुए हैं। इनसे भी बात करेंगे क्या कुछ समस्या है जिस वजह से अपनी जान को जोखिम में डालकर इस प्रकार के गड्ढे को पार कर रहे हैं। इस आफत की बारिश ने क्षेत्र के लोगों के साथ ही साथ आसपास के गांव के लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए लोगों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। देख सकते हैं ग्रामीण इंतजार में है, एक व्यक्ति पार होता है उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक व्यक्ति लगातार पार हो रहे हैं। यहाँ पे जो समस्या है वो लगातार बनी हुई है और जिला प्रशासन कहीं ना कहीं नदारत नजर आ रहा है। अबुझमाड़ का ये हिस्सा है और इससे कई गांव जुड़ते हैं, लेकिन अब तक के यहाँ पर जिला प्रशासन की कोई कवायद देखने को नहीं मिली है, जिस वजह से लोगों को जान जोखिम में डालकर इस सड़क मार्ग को पार करना पड़ रहा है। आगे देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन कब तक के जागता है और उक्त दिशा में सही कार्रवाई करके पूरे मार्ग को सुचारू रूप से आरंभ करवा पाता है। इंडिया टाउन के लिए आकाश ठाकुर, नारायण। कांकेर जिले में एक माओवादी नेता की उसकी साथियों ने कथित तौर पर हत्या कर दी। बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राजपी ने बताया कि यह घटना 6 सितंबर को कांकेर के परतापुर थाना क्षेत्र के मलमपेटा के जंगल में हुई है। बता दें, उन्होंने यह भी बताया कि माओवादियों के राजनांदगांव कांकेर सीमावर्ती डिवीजन के एरिया कमेटी सदस्य और दक्षिण बस्तर के निवासी बिज्जा मड़कम की उसके साथियों ने तेलुगु माओवादी नेता विजय रेड्डी के निर्देश पर बेरहमी से हत्या की है। माओवादी नेता विजय रेड्डी ने इशारे पर संगठन ने विज्जा मड़कम पर विश्वासघात करने का आरोप लगाया था। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला कि इस साल बस्तर क्षेत्र में कई मुठभेड़ों में तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और अन्य क्षेत्रों से जुड़े वरिष्ठ कैडरों की मौत के बाद प्रतिबंधित सीपीआई के शीर्ष नेतृत्व में दहशत है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में बारिश ने कहर बरपाया है। भारी बारिश के बाद 7 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सबसे ज्यादा सुकमा जिले में जनजीवन प्रभावित हुआ है। बता दें कि नेशनल हाईवे पर पानी के कारण बस्तर का पड़ोसी राज्य उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से संपर्क टूट चुका है। सैकड़ों शहरी इलाके से कट गए हैं। वहीं सुकमा में बीजेपी का दफ्तर और सरकारी कार्यालय तक तालाब में तब्दील हो चुका है। तो वहीं 35 प्रभावित परिवारों को राहत शिविर में शिफ्ट किया गया है। अगले 24 घंटे के लिए पूरे बस्तर संभाग में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले में प्रशासन की तरफ से हाई अलर्ट घोषित किया गया है। एसडीआरएफ की टीम को तैनात रहने के लिए कहा गया है। दंतेवाड़ा में लाल पानी से लोगों के बीच दहशत फैली हुई है। वहीं एनएमडीसी लॉ अयस्क खदान का लाल पानी लोगों के मकान में घुस रहा है। बस्तर संभाग में पिछले 24 घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है। दक्षिण भारत को जोड़ने वाली एकमात्र नेशनल हाईवे 30 बंद हो चुकी है। जगह जगह वाहनों के पहिए थम गए हैं। सुकमा स्थित बीजेपी कार्यालय के बेसमेंट में 8 फीट पानी भर चुका है। वहीं पानी निकासी के लिए जेसीबी से डिवाइडर को तोड़ा गया। मौसम को देखते हुए कलेक्टर हरीश एस ने सुकमा में सरकारी और निजी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं। कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन वही जल जब आफत बन जाए तो फिर क्या किया जाए। बीते रविवार से प्रदेश सहित पूरे बस्तर में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसका असर कांकेर जिले में भी देखा जा रहा है। जिले में तमाम नदी नालों, खेतों, घरों में बारिश का पानी घुस चुका है। अंदरूनी इलाकों में तो आलम कुछ इस तरह है कि ब्लॉक और जिला मुख्यालय से ही संपर्क टूट चुका है। इस आफत के बारिश ने तमाम जनजीवन को प्रभावित कर अन्नदाता कहे जाने वाले किसानों के सैकड़ों खेतों में लगे फसल को भी बर्बाद कर उन्हें कंगाल बना दिया है।
जिले में हुई आफत की बारिश ने किस तरह से कहर बरपाया है, इसकी नजीर कांकेर जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर महानदी के तट पर बसे ग्राम बागोड में देखने को मिली है, जहां लगभग 600 एकड़ जमीन में लगे फसल 2 बार तबाह हो चुके हैं और उन ग्रामीण किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। सैकड़ों जमीन में लगे फसल बर्बाद होने की घटना पर गांव के नाराज ग्रामीण बताते हैं कि लगभग 10 साल पहले उनके गांव में किसानों को पानी देने के लिए एनीकट का निर्माण किया गया था, लेकिन वही एनीकट आज उनकी मुसीबत बन चुका है, जिसकी वजह से हर साल महानदी का पानी उनके खेतों में भर आता है और सैकड़ों एकड़ खेतों में लगे फसल बर्बाद हो जाते हैं। इस बार भी तमाम किसानों की फसल पूरी बर्बाद हो चुकी है। वहीं किसान अपने हुए नुकसान के लिए अब सरकार से मुआवजे की बात कर रहे हैं, साथ ही एनीकट की ऊंचाई भी कम करवाने की मांग कर रहे हैं। नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है, बाढ़ की वजह से, साथ साथ पानी की वजह से, साथ में एनीकट की वजह से। एनीकट बना है तब से हमारे गांव की जो समस्या है दिन दिन बढ़ती आ रही है। यहाँ कम से कम 500-600 एकड़ ज़मीन का भी नुकसान हुआ है और अधिक पानी आने से। एनीकट से तो हमेशा 300-400 एकड़ नुकसान होता ही है। कई बार हमने उसको आवेदन दिया, कलेक्टर से मिले, पूरे मंत्री लेवल तक मिले हैं, लेकिन हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कोई प्रकरण नहीं। हम तो पहले से कहा कि जितना डुबान क्षेत्र है उसका मुआवजा दिला दो, हम उसे कोई, लेकिन मुआवजा का कोई पेच नहीं है, योजना नहीं है बोलते हैं। बाढ़ से जूझ रहे पीड़ित किसान कई बार शासन प्रशासन से अपनी व्यथा बयां कर चुके हैं, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया, जिससे किसानों में भारी आक्रोश है, जिसके चलते किसानों का गुस्सा कभी कभी फूटकर प्रदर्शन का रूप ले लेता है। पीड़ित किसान आगे इस बात की जानकारी भी देते हैं कि उनकी समस्या पर कोई पहल नहीं होती। वो तो एक बात है, लेकिन पीड़ित किसान को मुआवजा तक नहीं देना, ये उन किसानों का एक अपमान है, जिसको लेकर किसान नाराज है और अपनी बर्बादी का मंजर चुपचाप देखने को मजबूर भी है। किसान सुरेंद्र नेकाम का कहना है कि गांव के लोगों ने कई बार प्रशासन से मदद की गुहार भी लगाई है, लेकिन उनकी बातों को अनसुना किया जाता रहा है। एनीकट बने हैं तब से हमारे गांव ला बहुत परेशानी है। यहाँ तक कि किसान मल्ला ना मौजक प्रकरण बनता है और सरकार को हम कई बार आवेदन दे चुके, मंत्री लेवल में दे चुके हैं, अभी तक कि हमारा किसान का माँ बाप कोई नहीं है। जो बाढ़ आया है मेरे ख्याल से तो लगभग 600 एकड़ से ज़्यादा होगा, मगर कम नहीं होगा। और 600 एकड़ जो डुबान है उसमें भी सरकार का एक नियम है, कोई हम यहाँ से फ़ोन करेंगे तो वहाँ बताते हैं कि अभी हमारे गेट खोलने के लिए अभी कोई प्रावधान नहीं है, वहाँ जाने का रास्ता नहीं है। जब बनाने का रास्ता बन गया और आने के लिए अभी कोई रास्ता नहीं है उन लोगों को। रास्ता 10 साल हो गया, 10 साल में रास्ता नहीं बना पा रहे हैं उन लोग। इंडिया टाउन न्यूज के लिए कांकेर से प्रकाश की रिपोर्ट। और इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी हैं, बने रहें इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। बस्तर की बहार से लेकर कांकेर, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव के हर मिजाज, नारायणपुर और दंतेवाड़ा की भी हर खबर पर होगी खास नजर। देखिए हमारा खास बुलेटिन खबर बस्तर हर शाम 6 बजे सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। पल पल बदलते राजनीति के मिजाज, प्रदेश की राजधानी रायपुर के साथ ही गरियाबंद, खमतरी, भाटापारा, महासमुंद और बलौदा बाजार की हलचल,
क्या करने जा रही है सरकार? विपक्ष से किस बात पर तकरार? किसने किसको दी मात और किसने किसको पिलाया पानी? देखिए इंडिया टाउन न्यूज की खास पेशकश। राजधानी सरकार धानी। हर रात 7:30 बजे सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। ये संस्कारों की नगरी है, छत्तीसगढ़ के सरोकारों की नगरी है। ये नगरी है रियासत की, ये नगरी है सियासत की। संस्कार धानी के सरोकारों से अपडेट कराता इंडिया टाउन न्यूज का खास ब्यूरो। जिसमें शामिल होगी राजनांदगांव के साथ ही दुर्ग, भिलाई, कवर्धा, बेमेतरा, बालोद, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुई खदान और गंडई की सभी खबरें। देखिए हर रात 8 बजे हमर मयारू संस्कारधारी सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में यह घोषणा की थी कि आने वाले 2 वर्षों में माओवादी गतिविधियों का पूरी तरह से अंत कर दिया जाएगा। इस दिशा में केंद्र सरकार ने अपने कदम तेजी से बढ़ा दिए हैं। इसी के तहत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने छत्तीसगढ़ में हजारों जवानों की तैनाती का निर्णय लिया है, जिसका एकमात्र उद्देश्य है माओवादियों का सफाया करना। कि सीआरपीएफ ने छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के सबसे नक्सल प्रभावित इलाके में 4000 से अधिक जवानों वाली 4 बटालियनों की तैनाती की योजना बनाई है। यह कदम केंद्र सरकार के मार्च 2026 तक माओवादी समस्या को समाप्त करने के लिए संकल्प के अनुरूप में है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान इस बात पर जोर दिया था कि देश को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त करने के लिए एक मजबूत और कठोर कार्य योजना की जरूरत है। कभी यह उग्रवाद देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। कांकेर शिक्षा विभाग में विवादों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर शिक्षा विभाग सवालों के घेरे में है, जहां शिक्षा समिति और पालकों ने प्रभारी प्राचार्य पर शोषण का आरोप लगाया है। बता दें, पूरा मामला चारमा ब्लॉक के हायर सेकेंडरी स्कूल का है, जिसमें प्रभारी प्राचार्य द्वारा छात्रों को प्रताड़ित करने की बात सामने आई है। जहां प्राचार्य के खिलाफ अत्याचार और बैड टच की शिकायत को लेकर शिक्षा अधिकारी से कार्यवाही की मांग की गई है, जिसमें कलेक्टर ने प्राचार्य पर आरोप सिद्ध होने के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। खासतौर पे छोटी बिटिया का घटना में तो गलत शिकायत जानबूझ के किया गया था, किंतु बाकी कुछ जगह पे गुड टच बैड टच को लेके कुछ शिकायतें प्राप्त जब भी होती है, तत्काल जो भी शिकायतकर्ता होते हैं उनकी आइडेंटिटी को गुप्त रखते हुए हम जो भी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत की गई है उस पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। जो भी अभी की भी शिकायत है उसमें भी की गई है। हम लगातार ख़ास तौर पे सभी स्कूलों में गुड टच बैड टच को लेके प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहे हैं, ताकि हमारे जो बच्चे उनको इस तरह की जानकारी रहे। कोंडागांव जिले में लगातार बारिश के कारण खेतों में लबालब पानी भर गया है। वहीं फसल देखने के लिए गए एक बुजुर्ग की कल शाम से खेत में ही फंसे हुए थे। जानकारी के अनुसार धनूरा थाना क्षेत्र के ग्राम फुंडेर के निवासी 70 वर्षीय बुजुर्ग सूरज राम फसल देखने के लिए खेत में गए हुए थे, जहां भारी बारिश के चलते बाढ़ में फंस गए थे। वहीं इसकी सूचना मिलते ही मौके पर धनूरा तहसीलदार और थाना प्रभारी पहुंचे। बुजुर्ग को बचाने के लिए कोंडागांव से बुलाई गई रेस्क्यू टीम घंटों इंतजार के बाद पहुंची।
खेत में फंसे बुजुर्ग को बाहर निकालने कोंडागांव से आई गोताखोरों की टीम ने लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद बुजुर्ग को सकुशल बाहर निकाला है। 20 घंटों तक फंसा रहा बुजुर्ग किसान का रेस्क्यू किया गया है। वहीं धनोरा तहसीलदार और थाना प्रभारी बाढ़ में फंसे बुजुर्ग को रेस्क्यू किए जाने तक मौके पर मौजूद रही। बाढ़ में फंसे युवक को सकुशल घर पहुंचाया गया। वहीं बुजुर्ग के परिजनों ने प्रशासन और गोताखोरों की टीम को धन्यवाद किया है। खबर नारायणपुर से है, जहां देर रात से हो रही झमाझम बारिश के चलते नारायणपुर में नदी नाले उफान पर बह रहे हैं। नारायणपुर क्षेत्र के सभी नदी नालों में तेज जल बहाव होने के चलते आसपास के जनजीवन को तो नुकसान पहुंच ही रहा है, साथ ही कई स्थानों में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को जोड़ने वाले बड़े बड़े सड़क भी खाई में तब्दील हो गए हैं। इस आफत की बारिश ने क्षेत्र के लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। नदी नाले उफान पर बह रहे हैं। ऐसा ही एक दृश्य आपको दिखाएंगे सोनपुर बोलंगेर नाला का, जहां उफनते नाले के बीच लोग जान जोखिम में डालकर नाला पार करने को मजबूर है। कल रात से हुई तेज बारिश के चलते नारायणपुर जिले में आफत की जो बाढ़ है वो आ गई है। और नारायणपुर के इस बाढ़ से जो नारायणपुर जिले में आई जो ये आफत की बारिश है, उससे कहीं ना कहीं अबूझमाड़ का खासा क्षेत्र प्रभावित हुआ है। जो नारायणपुर के लोगों को और जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इस क्षेत्रों में आने और जाने से रोक रहा है। मैं अभी मौजूद हूँ नारायणपुर के सोनपुर क्षेत्र अंतर्गत बुलंगर नाला में। आप देख सकते हैं ये बुलंगर नाला है जो काफी तेज बहाव जिसमें देखने को मिल रहा है। जो ग्रामीण है इसी नाले को पार करके आज सोनपुर के साप्ताहिक बाजार पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिला प्रशासन का कोई भी अमला मौके पर मौजूद नहीं है, किसी भी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे मौजूद नहीं है, न ही किसी प्रकार के सेना के जवान यहाँ पे मौजूद हैं जो इन क्षेत्रों में जो आने जाने वाले लोग हैं उनको किसी प्रकार से राहत दे सके। कहीं ना कहीं ये जो नाला है इसमें यदि कल के दिन कोई दुर्घटना घटित होती है तो उसमें बचाव का किसी भी प्रकार से रास्ता नजर नहीं आता है। देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन कब तक के इन क्षेत्रों में आता है और जागता है। ये मंजर है नारायणपुर के अबूझमाड़ क्षेत्र की, जहां देर रात से हो रही झमाझम बारिश के चलते नदी नाले उफान पर बह रहे हैं, जिसने संपूर्ण जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। पुलों के टूट जाने से एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से जोड़ने वाले माध्यम भी नहीं रहे। ऐसे में यहाँ के लोगों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। पुल नुकसान पहुँचने की घटना नारायणपुर के अबूझमाड़ क्षेत्र अंतर्गत आने वाले नारायणपुर कोहका मेटा मार्ग से निकलकर सामने आई है, जहां बहने वाले कुकुर नदी में भारी जल भराव के चलते नारायणपुर जिला मुख्यालय को अबूझमाड़ के कोहका मेटा से जोड़ने वाला लोहे और कंक्रीट से निर्मित एकमात्र पुल का अप्रोच बहने से अबूझमाड़ के कई ग्रामों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। यहाँ सब चीज ले लाते, साग सब्जी यहाँ नतनी बना नहीं मिल रहा है। कहाँ के गाँव के लोग तो खूब दूर के आते हैं। ये है नार पल्लाहोर, ढूंढरीबेड़ा, कद्दर, बाले, मसूर, गारपा। जब हमने बहते पानी के बीच गुजर रहे एक युवक सुद्दू राम से बात की, तब उन्होंने बताया कि पूरे गांव के लोगों के अलावा अन्य जगह के लोगों को भी किसी भी काम के लिए इसी बहते पानी के बीच होकर जाना पड़ता है। ये स्थिति बीते रात हुई जोरदार बारिश के बाद हुई है। सुद्दू राम ने हमें बताया कि जब ऐसी स्थिति में किसी को अस्पताल जाना हो तब तो और ज्यादा परेशानी होती है। बहते पानी के बीच लोगों को एक छोर से दूसरे छोर पहुंचाने वाला कोई नहीं है। अगर ऐसे में किसी के साथ कोई अप्रिय घटना भी घट जाए तो इसकी जिम्मेदारी भी लेने को कोई तैयार नहीं होगा। अब तन मन के आए आएला होते पार करेला नहीं दे
हर जगह में। कब ले ऐसी स्थिति है? ये तो नदी काल से हुई थी। और यहाँ पे कोई पुलिस वाला या जिला के आदमी कोई है यहाँ पार वार कराए? नहीं, कौन कराते? कोई पार नहीं। हाँ। हॉस्पिटल जाना है तो कैसे चाहिए पानी? अब धीरे धीरे पार हो जा हिला होते ना, इतनी हो दिक्कत होती। इसी बीच बहते पानी को पार करते हुए एक महिला अपने पीठ पर बैग और हाथ में नन्हा बच्चा लिए हमें दिखी। जब हमने उससे स्थिति जाननी चाही तो उसने बताया कि वह तीजा मनाने गांव आई हुई थी, लेकिन बारिश की वजह से वह फंस गई। जब बारिश कम हुआ तो वह अपने गंतव्य स्थल के लिए दोबारा निकली। मेरा नाम है रीना कचलाम। अभी कहाँ से आ रहे हैं आप? बेचा गांव से। क्या और किस तरह की परेशानी हो रहा है? कब से आए हैं, कैसे फंस गए थे? हम तो बुधवार से तीजा के लिए आए थे। तो हम लोग संडे को जाने वाले थे, लेकिन ये पानी की वजह से रुक गए। तो पता चला यहाँ पे ऐसे हो गया, तो आज ला दिए हैं। तो कैसे पार कर रहे हैं? उसको क्या बोल के बोलो, तो पार करने में दिक्कत हो रहा है? हाँ, पार करने में दिक्कत हो रहा है। बता दें कि यह लोहे का पुल अबूझमाड़ के क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी का एकमात्र सहारा है, जिसके क्षतिग्रस्त हो जाने से अबूझमाड़ के ग्रामीणों सहित अबूझमाड़ में नक्सल मोर्चे पर तैनात अर्धसैनिक बलों एवं पुलिस के जवानों को आवागमन और रसद सप्लाई में दिक्कत आ रही है। जिले में हुई तेज बारिश का तांडव नारायणपुर मसपुर मार्ग में भी देखने को मिला है, जहां सोनपुर और मसपुर के बीच मौजूद बोलंगर नाला के ऊपर से तेज जल प्रवाह हो रही है। पुल के ऊपर से ग्रामीण जान जोखिम में डालकर पार करते देखे जा सकते हैं। यह भयावह मंजर पर प्रशासन की नजर अब तक नहीं पड़ी। ऐसे में कोई अप्रिय घटना घट जाए तो जवाबदेही किसकी होगी, यह स्वाभाविक सा पूछने वाला प्रश्न है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए नारायणपुर से आकाश सिंह की रिपोर्ट। इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन खबर बस्तर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल।